Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of time and work, which is based on concept of efficiency. The topic is very important and relevant for all the students who are preparing for exams like CAT, ZAT, GRE, GMAT, IPM, CUET, campus placement and so on. Right? So without wasting time, let's start with time and work part 2. In the first session, we have discussed about fundamental of time and work, shortcut approach to solve questions on time and work. If you not watch those videos, description box में लिंक दिया हुआ है. Even description box में सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट दिया हुआ है. आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. So without wasting time, let's start with the next part, which is based on concept of efficiency. Now, how to solve question which involve efficiency and बिल्कुल फंडामेंटल लेवल समझते हैं कि इनको यूज़ कैसे करेंगे. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से कि अगर बात करते हैं दो लोग हैं ए और बी. अगर दो लोग हैं ए और बी और ऐसा बोला हुआ है कि ए एंड बी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड लेट्स से इन 15 days. तो रूल क्या कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से. रूल कहता है कि आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए. द पर्सन हु इज टेकिंग मोर डेज विल बी लेस एफिशिएंट and the person who is taking less days is of course more efficient. तो that means inverse relation हो रहा है. तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर डेज की बात करते हैं, अगर इसके डेज 10 है, इसके डेज 15 है, तो आप मुझे इतना बताइए कि डेज का रेशो क्या आ गया. अगर मैं रेशो फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो रेशो मुझे मिल रहा है डेज का 2:3. तो आपको याद रखना है कि रेशो ऑफ डेज अगर 2:3 है तो रेशो ऑफ एफिशिएंसी क्या आने वाला है, वो आने वाला है 3:2. हमेशा उल्टा होता है ना. ये आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने एलसीएम वाली मेथड में पढ़ा था वो लगा लेते हैं कि अगर ए और बी दो लोग हैं, ए को लगते हैं काम करने के लिए 10 दिन और बी को लगते हैं अगर काम करने के लिए 15 दिन, और मान लेते हैं वर्क है इनका एलसीएम यानी कि 30 यूनिट्स. तो आप मुझे देख के बताइए 10 दिन में 30 यानी 1 डे में कितना, 1 डे में 3 यूनिट्स, राइट, 3 यूनिट्स पर डे. और 15 दिन में 30 यानी कितना, तो इसका आ जाएगा 2 यूनिट्स पर डे. तो आप चेक कर सकते हैं कि इनके डेज का रेशो तो 2:3 आ रहा है, बिकॉज 10 और 15 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 2:3. लेकिन एफिशिएंसी का रेशो कितना आ रहा है 3:2. तो डेज के हमेशा इनवर्स चलेगा, याद रखिएगा. कौन, एफिशिएंसी. ठीक है, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें डेज के साथ इनवर्स चलाना है. अच्छा, दूसरी चीज, अगर डेज का रेशो पता लग जाए और एफिशिएंसी का मालूम पड़ जाए तो क्या इसी हिसाब से पैसा बटेगा. ऑफ कोर्स. कि इमेजिन करते हैं दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तो बताइए 30 यूनिट्स काम करना है, दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं. मैंने पढ़ाया था आपको ये कंसेप्ट एलसीएम वाली मेथड. तो 6 दिन के अंदर ये लोग काम खत्म कर सकते हैं. अब मुझे इतना बताइए कि 6 दिन के अंदर काम हुआ कितना. अब अगर 6 दिन की बात करता हूँ तो 6 डेज के अंदर जो ए है अगर वो 3 यूनिट पर डे करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, 18, और बी कितना करेगा, 12. तो बताइए जो इनका वर्क डन हुआ, वर्क का रेशो भी कितना आया, 3:2, है ना. तो डेज का उल्टा 2:3 है, तो एफिशिएंसी का हो गया 3:2, है ना. और वर्क का रेशो भी क्या हुआ, 3:2. सिमिलरली ये बताइए कि अगर एक काम का इनको 100 रुपये मिलता है तो 18 काम का इनको 1800 मिलेगा, और इसको एक काम का 100 मिलता है तो 12 काम का 1200 मिलेगा. तो कैन आई राइट, इनका जो पैसे का रेशो होगा वो भी 3:2 आएगा. मतलब ये बोल सकते हैं कि डेज के सब कुछ इनवर्स चलता है, राइट. कि डेज का रेशो अगर पता लग जाए तो एफिशिएंसी का रेशो उसका इनवर्स होता है, वर्क का रेशो उसका इनवर्स होता है, पैसे का रेशो इनवर्स होता है ना. और कौन कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क करेगा वो भी इनवर्स ही होता है ना, बिकॉज आउट ऑफ कंप्लीट 30 इसने किया 18, उसने किया 12. तो फ्रैक्शन पर पकड़ लो कि 18 आउट ऑफ 30 और 12 आउट ऑफ 30, वो भी सेम ही पड़ेगा ना. तो याद रखना है अपने को कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लोग हैं और अगर दो लोगों के रेशो ऑफ डेज अगर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो लोग हैं ए और बी, और अगर दो लोगों के अंदर मुझे ये पता है कि वो कितना दिन लगाते हैं, उसका रेशो मिल जाए अगर A:B, तो आपको याद रखना है कि पहला कॉन्सेप्ट कि फिर जो रेशो आएगा, रेशो ऑफ एफिशिएंसी, वो कितना आएगा, वो आएगा B:A. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रेशो ऑफ वर्क डन, कौन कितना काम किया, उसका रेशो क्या आएगा, वो भी B:A ही आएगा. अगर कोई बोलता है बताइए जो पैसा मिलने वाला है
है ना, जो उनका पैसा मिलने वाला है, यानी कि जो लेबर चार्ज मिलने वाला है, जो अमाउंट मिलेगा उनको काम करने का, ठीक है, या यूँ कह लो कि जो शेयर मिलेगा, पैसा जो बटेगा, उसका रेशो भी क्या होगा, उसका रेशो भी डेज के उल्टा चलता है, इनवर्स चलता है। अगर ये रेशो A/B है तो एफिशिएंसी B/A, वर्क डन B/A, और पैसे का रेशो, वेजेस का रेशो जिसको बोलते हैं, मैं मिस कर रहा था वर्ड, वेजेस का रेशो भी क्या होगा, डेज के उल्टा होगा। ठीक है, याद रखना कॉन्सेप्ट अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन याद रखना कि दो लोगों के लिए आपने A और B को B और A कर दिया, 3 लोगों में नहीं कर सकते हैं। याद रखना 3 लोगों में नहीं कर सकते। अब मैंने आपको इनवर्स बोला है, मैंने आपको ऐसे पलटने को नहीं बोला है ना। तो अगर मान लेते हैं लेट्स से कि एक आदमी है A, एक आदमी है B और एक आदमी है C, 3 लोग हैं और 3 लोग सपोज मान लेते हैं कुछ दिन लगाते हैं, A, B, C। तो मान लेते हैं A को लगते हैं 10 डेज, अगर B को लगते हैं 20 डेज और C को लगते हैं मान लेते हैं 30 डेज। ठीक है, तो बताइए इनके डेज का रेशो क्या आ गया, तो इनके डेज का रेशो आ गया 1:2:3। अग्री? तो मैंने बोला बताइए इनका जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा या इनके जो वेजेस का रेशो आएगा, पैसे कैसे बटने चाहिए। तो 1:2:3 का 3:1 मत कर देना कि सर ने बताया था 2:3, 3:2 हो गया, तो अब मैं 1:2 का 3, 3:2 का 1 कर दूंगा। गलत है भैया, कर मत देना। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है। तो 10, 20, 30 रेशो 1:3 हो गया, तो यहाँ पे 1/1:1/2:1/3 करना। रेशो में समझाया था कि कभी भी रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, रेशो को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो आ जाएगा 6 × 1/2 गिव यू 3, 6 × 1/3 गिव यू 2। तो रेशो क्या होगा, 6:3:2। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल लेना है। अब पिछली बार यहाँ पे अगर डेज का रेशो A/B है तो 1/A 1/B करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली यही मिलने वाला है ना, B/A। लेकिन 3 वाले में ऐसा नहीं होता। ठीक है, 3 वाले में ऐसा नहीं होता, याद रखना। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि इनका एलसीएम कितना होता है। एलसीएम मेथड में सिखाया था कि 60 यूनिट्स अगर इनका काम है तो बताइए A 10 दिन में 60 करता है, मतलब A का वर्क कितना होगा, 6 यूनिट पर डे। B अगर 60 करता है 20 दिन में तो कितना हो गया, 3 यूनिट पर डे। और C 30 डे में 60 करता है तो कितना हो गया, 2 यूनिट पर डे। तो क्या मिल रहा है, रेशो मिल रहा है वर्क का, एफिशिएंसी का 6:3:2, 6:3:2। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको। तो रेसिप्रोकल लीजिएगा, ना कि ऑर्डर ऐसा फ्लिप मत कर देना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 3 लोग हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/A 1/B 1/C कीजिएगा। तो अगर 3 लोगों की बात करता हूँ, अगर 3 लोगों के डेज का रेशो अगर मुझे दिया हुआ है A/B/C, तो उनके जो वेजेस होंगे या जो उनकी एफिशिएंसी होगी या जो उनका वर्क डन के अंदर हिस्सा होगा, उसका रेशो क्या होगा, 1/A 1/B 1/C होगा। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको ये निकालना होगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, एलसीएम लेके उनका इंडिविजुअल वर्क रेट निकाल के भी कर सकते हो। अदरवाइज 1/1, 2, 3 का 1/1, 1/2, 1/3 भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो बोला है इफ A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर A B से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A and B पर आवर, ratio of number of days taken by A and B to complete the work. If they together complete a piece of work, then what fraction of the piece of work was done by A? Ratio of the wages they will get for the work if they work together. ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो कर लेते हैं सॉल्व। A is 20% मोर एफिशिएंट, तो मान लेते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर B का एफिशिएंसी 100 होता तो A का एफिशिएंसी कितना होता, 120 होता। तो बताइए एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 6:5 आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर एफिशिएंसी का रेशो 6 और 5 है तो पहला बोला हुआ है रेशो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B पर आवर, उसी को तो बोलते हैं एफिशिएंसी। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 6:5। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट द वर्क। अगर एफिशिएंसी मालूम पड़ गई है तो डेज का रेशो उसका उल्टा होता है, तो आंसर कितना होगा, 5:6। फिर बोला है इफ दे टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीस ऑफ वर्क इज डन बाय A। A कितना करेगा भाई, A करेगा 6 यूनिट काम, ये करेगा 5 यूनिट काम। तो 6 out of 11 will be done by A and 5 out of 11 will be done by B।
याद रखना डेज चलते हैं एक तरफ, बाकी सब चलता है एक साथ। 6 और 5 तो ये भी 6 और 5 और पैसा भी 6 और 5। वेजेस का रेशियो क्या होगा? 6 और 5 ही होगा। ठीक है, डेज के हमेशा सब कुछ इनवर्स चलता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे। B is twice as efficient as A. A can do a piece of work in 15 days. A start the work and B join him after few days. They complete the work in 11 days. For how many days did A work alone? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। B is twice efficient than A. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर A करता है 1 यूनिट इन 1 डे, तो B is twice efficient मतलब वो करता है 2 यूनिट्स इन 1 डे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं LCM मेथड लगाऊंगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टाइम इन वर्क का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अरे यार, A 15 दिन में काम खत्म कर सकता है और दिन भर में एक करता है। अगर पूरा काम 15 दिन में हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम ही 15 यूनिट हुआ। टोटल काम ही 15 यूनिट है। कैसे मालूम पड़ा? अरे A अकेला दिन भर में एक करता है अगर, और 15 दिन में पूरा कर देता है तो काम 15 ही हुआ ना, 1 into 15। ठीक है, फिर बोला है कि A स्टार्ट वर्क एंड B ज्वाइन हिम आफ्टर फ्यू डेज। A शुरू करता है, टाइमलाइन बनाई है, B कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करता है, और ये बोला हुआ है कि दे कंप्लीट द वर्क इन 11 डेज। इन्होंने पूरा काम 11 दिन में कर दिया, 11 डेज में काम खत्म हो गया। सवाल पूछा है कि फॉर हाउ मेनी डेज डज A वर्क अलोन, तो A ने अकेले कितने दिन काम किया? तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो पूरा A 11 दिन काम कर रहा है, दिख रहा है A शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा काम कर रहा है। कब तक? 11 दिन तक। तो दिन भर में एक करता है तो 11 दिन में 11 करेगा, प्लस मान लेते हैं इसने x डेज काम किया, किसने? B ने। तो B दिन भर में करता है 2x डेज में करेगा 2x। तो पूरा A का काम और B का काम, ये किसका वर्क है? A का। ये A का वर्क है पूरे 11 दिन का। ये किसका काम है? ये काम है B का। तो A और B का जो काम है वो कितना हो जाना चाहिए? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब 15। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 11 प्लस 2x इज इक्वल टू 15। 2x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2 डेज। इसका मतलब है सिर्फ 2 दिन काम किया है। B ने यहाँ पे सिर्फ 2 दिन काम किया है। सवाल पूछा है कि कितने दिन A ने अकेले काम किया, तो 11 में से 2 दिन मतलब आंसर कितना होगा? 9 डेज। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट को आप लगाइए, LCM में कंबाइन कीजिए, बहुत जल्दी आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। A can complete a piece of work in 36 days. B, who is twice efficient than A होना चाहिए था, सॉरी, start working with A. Find in how many days they together complete a work. ठीक है, A can complete a work in 36 days और B डबल एफिशिएंट है, तो A का वर्किंग रेट हो गया अगर 1 यूनिट पर डे, तो B क्योंकि डबल एफिशिएंट है मतलब वो करता है 2 यूनिट्स पर डे। राइट, बोला है B who is twice efficient than A start working with A, साथ में काम करते हैं, in how many days they can complete the work। अब आप खुद सोचिए, A जो है वो 36 दिन में काम कर सकता है। अगर दिन भर में एक करता है तो 36 दिन में कितना काम करेगा? 36 दिन में 36 यूनिट काम कर सकता है, यानी टोटल वर्क जो है वही हमारा 36 हो गया। अब अगर टोटल वर्क 36 है, दोनों मिलके 3 करते हैं, क्योंकि A करता है 1, वो करता है 2, दोनों मिलके करते हैं 3, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? काम हो जाएगा 12 दिन में खत्म। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसमें वो दिन लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर A है और B है, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर A को लगते हैं 36 डेज, तो जो इससे डबल एफिशिएंट होगा वो 18 दिन में काम कर देगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि A और B की बात करें, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 का है तो डेज का रेशियो क्या होगा? 2:1 का। और A को लगते हैं 36 दिन, तो 2 के लिए 36, तो 1 के लिए कितना? 18 दिन। उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि दोनों मिलके कितने में करेंगे, आंसर 12 ही आएगा, चेक कर लीजिए, है ना। अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन वाली मेथड लगानी है कि 1/36 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/n, सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो डेज में मत जाइए, डायरेक्टली वर्क एफिशिएंसी वाले को और LCM मेथड को कंबाइन कीजिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। B is twice efficient as A. A can do a piece of work in 15 days. ठीक है, B डबल एफिशिएंट है, A can do a piece of work in 15 days. A start the work and B join him after few days. They complete the work in 11 days. और ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, B is twice, आई थिंक ये वाला,
हाँ ये हो गया ऑलरेडी, सॉरी रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। ये भी सेम आ गया, मिस्टेक हो गई गलती से। हाँ ये वाला अलग है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days, ही इज असिस्टेड बाय 2 men, one is twice and other is thrice efficient than A, find in how many days they together can complete the work। अब देखो हमेशा बहुत पहले टोटल वर्क निकाल लिया करो। 3 लोग दिए हुए A B C, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days, भैया A काम कर लेता है 48 days के अंदर, ठीक है, और आपको बोला हुआ है ही इज असिस्टेड बाय 2 men, one is twice and other is thrice efficient than A। तो मान लेते हैं B जो है वो डबल एफिशिएंट है, तो अगर A 1 यूनिट पर डे करता है तो B करता है 2 यूनिट्स पर डे, डबल एफिशिएंट है, और C करता है 3 यूनिट क्योंकि वो ट्रिपल एफिशिएंट है ना। अब मुझे बताइए अगर A दिन भर में 1 करता है और 48 डेज में काम करता है, तो क्या इन कंडीशन से बोल सकता हूँ कि जो मेरा टोटल वर्क होगा वो 48 यूनिट्स ही होगा। और अगर 48 यूनिट तीनों मिलके कर रहे हैं, 3 + 2 + यानी ये तीनों मिलके तो 6 यूनिट कर लेते हैं, 6 यूनिट्स कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 48 डिवाइड बाय 6 यानी कि 8 दिन। 8 दिन के अंदर तीनों मिलके काम खत्म कर देंगे, है ना। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, कभी काम आएगा तो याद यूज़ कर लेना। कि अगर मान लेते हैं A और B है, अगर A को लगते हैं, या लेट्स से अगर A और B की बात करते हैं, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी n, ऐसा बोला हुआ है B इज n टाइम्स मोर एफिशिएंट देन A, B इज n टाइम्स मोर एफिशिएंट देन A, n टाइम्स मोर एफिशिएंट, ठीक है। और अगर मान लेते हैं A के नंबर ऑफ डेज आपको D दिए हुए हैं, अगर A कैन कंप्लीट अ वर्क इन D डेज, तो टुगेदर का आंसर पता है कैसे निकालोगे? टुगेदर का निकालोगे टोटल वर्क। देखो अगर ये 1 माना है, इसको D डे लगते हैं तो इसके D ही आएगा ना, 1 यूनिट पर डे, ऐसे D डेज काम करता है तो टोटल वर्क D हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा n+1, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो टुगेदर वाला D क्या होगा? स्लोअर वाले को जो लग रहे हैं ना, स्लोअर वाले को, स्लोअर अपॉन n+1, n क्या है? नंबर n टाइम्स मोर एफिशिएंट दिया होता है ना, n टाइम्स मोर एफिशिएंट, वो है ये। तो स्लोअर अपॉन n+1 लगा लोगे तो टुगेदर वाला मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चलता हूँ, सबसे स्लोअर वाले को लगते हैं 48 डेज, तो 48 अपॉन एक डबल एफिशिएंट है, एक ट्रिपल एफिशिएंट है, तो 48 अपॉन 1 प्लस एक डबल एफिशिएंट एक ट्रिपल एफिशिएंट, तो आंसर कितना आ गया? 48 अपॉन 6 यानी कि 8 डेज, है ना। यहाँ पे 18 दिन ट्वाइस एफिशिएंट था, A और B हैं, A को लगते हैं 36 दिन, ये से डबल एफिशिएंट है, तो आंसर क्या होगा? 36 अपॉन 1 + 2 यानी कि 12 दिन डायरेक्टली, है ना। स्लोअर अपॉन n+1, n क्या है? नंबर ऑफ टाइम द अदर पर्सन इज मोर एफिशिएंट। इफ अदर पर्सन इज 40% मोर एफिशिएंट तो उसको 1.4 यूज़ कर लेंगे। करा आपने भाई, एफिशिएंसी का यूज़ किया है। क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वही है कि स्लोअर वाले का दिया हुआ है जिसको आप 1 मानते हो, तो वर्क 48 ही हो गया ना, और अपॉन में उनकी एफिशिएंसी का जोड़ आ गया। यस एग्जैक्टली, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। A is 20% more efficient than B and is able to do a work in 12 days earlier than B। बहुत बढ़िया। A और B दो लोग दिए हैं, A B से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब A को अगर 100 करता है तो ये 120 करता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? 6:5 हो गया। बोला है और 12 दिन जल्दी काम कर सकता है कंपेयर टू B, तो बोला है बताइए इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क। अब आप मुझे बताइए अगर एफिशिएंसी का रेशियो 6 और 5, तो कैन यू टेल मी कि डेज का रेशियो क्या होगा? डेज का रेशियो होगा 5:6, है ना। मतलब अगर इस अभी कितना गैप दिख रहा है? अभी गैप दिख रहा है 1 डे। मतलब अगर A 20% ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसको दिख रहा है आपको कि ये डेज का आ रहा है 5 और 6, तो यहाँ पे गैप 1 बन रहा है, पर गैप 1 नहीं बनना चाहिए, 12 दिन बनना चाहिए। मतलब जो काम A करेगा 5 दिन में, B करेगा 6 दिन में, तो A 1 डे अर्लियर कर रहा है। 1 नहीं चाहिए, 12 चाहिए, तो दोनों को 12 गुना कर दो, इसको 60 कर दो, 12 5 और 72 कर दो। इसका मतलब है A के डेज क्या रहे होंगे? A के डेज रहे होंगे 60 और B के डेज क्या रहे होंगे? 72। आप चेक करें, इनके एफिशिएंसी का रेशियो 6 और 5 आएगा, डेज का रेशियो 5 और 6 आएगा, और वो 12 दिन अर्लियर भी काम कर रहा है। अब बोला है बताइए कि दोनों मिलके करेंगे तो कितने में करेंगे? दोनों मिलके करेंगे तो कितने में करेंगे? अभी बताया था कॉन्सेप्ट मैंने आपको कि टुगेदर वाला अगर निकालना है
तो स्लोअर वाले के दिन अपॉन 1 प्लस सामने वाले की एफिशिएंसी, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है, यानी 1.2 टाइम्स। तो इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 1.2, तो आंसर कितना आएगा 60 अपॉन 1 प्लस 1.2, तो आंसर आ जाएगा 60 अपॉन 2.2, दिस गिव यू 120 अपॉन 22, सॉरी दिस गिव यू 600 अपॉन 22, जिससे कैंसिल किया आपने तो आ जाएगा 300 अपॉन 11, 11 2 ज़ा 22, 80 बच गया, 7 ज़ा 3, 27 3/11 डेज लगेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर ए को लगते हैं 60 दिन, बी को लगते हैं 72 दिन, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था 60 इंटू 72 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 132, है ना। चेक कर लीजिए, 6 से कैंसिल किया तो 10 और 6 से कैंसिल किया तो 22, तो आंसर कितना आ गया 132 ना, हाँ, तो आ जाएगा 720। अच्छा स्लोअर वाला था, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, स्लोअर वाला है ना, तो 72 आएगा ना यहाँ पे। तो स्लोअर कौन है, स्लोअर तो बी है, तो 72 स्लोअर अपॉन 1 प्लस एफिशिएंसी 72 अपॉन 2.2, यानी 720 अपॉन 22, दिस गिव यू 360 अपॉन 11, सो 11 3 ज़ा 33, 30 बच गया 28/11। सेम ही आंसर देख लीजिए यहाँ पे, आपको मिल रहा है यहाँ पे 720 अपॉन 22, दिस गिव यू 360 अपॉन 11 डेज, राइट। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे लिंक हो गए हैं कि एफिशिएंसी का रेशो 6 और 5, डे का रेशो 5 और 6। तो अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है मेंटली, तो मान लीजिए इसको 5x डेज लगते हैं, इसको 6x लगते हैं, दोनों का डिफरेंस 12 दिया हुआ है, x की वैल्यू 12, तो 12 इंटू 5 12 इंटू 6, दोनों का इंडिविजुअल आ गया, निकाल लीजिए आगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। A can complete a work in 10 days, B can complete a same work in 15 days. If A and B work together and earn 600, how much will each get? बहुत सिंपल। तो A को लगते हैं 10 दिन, B को लगते हैं 15 दिन। बोला है कि if they work together and earn 600, तो भैया ये बताइए डेज का रेशो क्या दिख रहा है, डेज का रेशो दिख रहा है 2:3। तो बताइए पैसे जो बटेंगे उसका रेशो क्या होगा, उसका रेशो होगा 3:2। सिंपल, तो 600 रुपये को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर लीजिए। 5 पार्ट करना है, एक पार्ट की वैल्यू 120, तो 120 3 ज़ा 160, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, 5 पार्ट, तो 600 डिवाइड बाय 5, एक पार्ट की वैल्यू 120 आ गई, तो 3 पार्ट की वैल्यू 360 और 2 पार्ट की वैल्यू 240। अदरवाइज 3/3 + 2 5 ऑफ 600, 2/2 + 3 5 ऑफ 600, बात तो एक ही पढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A can complete a work in 10 days, B can complete in 15 days. Together with C, they complete work in 3 days. Find the share of C from total wages of 1200. तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पैसे बांटने वाला क्वेश्चन है। A can complete a work in 10 days, B can complete a work in 15 days. With the help of C, they together complete a work in 3 days. आप निकालिए यहाँ पे LCM। LCM कितना हो गया, LCM हो गया 10 और 15 का 30, सब मिला के 30 हो गया। अगर A करता है 10 दिन में काम, तो इसका वर्किंग रेट क्या हो गया 3 यूनिट पर डे। 15 दिन में 30 यानी दिन भर में 2, और 3 दिन में कर दिया मतलब 10 यूनिट कर दिया। 3 दिन में पूरा 30 कर दिया, यानी किस हिसाब से किया होगा, 10 के हिसाब से किया होगा, एवरीडे 10 किया होगा। अरे पर इन दोनों ने तो 3 और 2 करा, तो 10 कहाँ से हो गया, C ने किया होगा ना, बचा हुआ 5। इसका मतलब है A जो है वो 3 यूनिट पर डे करता है, और B जो है वो 2 यूनिट करता है, और C जो है वो 5 करता है। आपको बताया था कि जितना जितना वर्क होता है उसी रेशो में तो पैसा बढ़ता है, तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशो होता है वही उनके पैसे का रेशो होता है, राइट। तो एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है 3:5, बस बांट दीजिए। 1200 के अंदर C का हिस्सा कितना होगा, तो C को मिलेगा 5 आउट ऑफ टोटल ऑफ 10 ऑफ 1200, मतलब C को मिल जाएगा 600 रुपये। ठीक है, एफिशिएंसी के रेशो के हिसाब से तो पैसा बढ़ता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो ज़्यादा पैसा ले जाएगा। तो एफिशिएंसी मालूम पड़ गई है। डेज निकालना होता, क्यों निकालना है पर डेज, जरूरत नहीं है। 30 को डिवाइड करो 5 से, यानी C करता है 6 दिन में काम, पर जरूरत नहीं है उसकी मुझे, है ना। आप 10, 15 और 6 डे को यूज़ करोगे, फिर से आप इसको 1/10, 1/15, 1/6 लिखोगे, अरे यहीं पहुँचोगे यार। कॉन्सेप्ट याद रखो कि एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है। ठीक है,
Krishna and Rama can complete a piece of work in 20 and 30 days respectively. With the help of Gopi, they complete the work in 6 days. Same concept. If total amount paid for the work is 720, find the daily earning of Gopi. I think मुझे लगता नहीं करना चाहिए. सेम ही कॉन्सेप्ट है. जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ये दिया हुआ है कि कृष्णा का दिया है, रामा का दिया है और गोपी के साथ मिलके इन्होंने कब किया वो दिया हुआ है. तो कृष्णा के करता है 20 दिन के अंदर, रामा कर लेता है 30 दिन के अंदर. विद द हेल्प ऑफ गोपी दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 days. व्हाट इज एलसीएम? 60. तो एक काम करें, वर्किंग रेट लिख दीजिए. अगर 60 यूनिट काम हो गया तो ये 3 करता है, ये 2 करता है और ये 10 करता है ना. तो ये 5 करता होगा. तो पैसे का रेशो क्या होगा? 3:2:5. तो बोला 720 है तो कृष्णा, रामा और गोपी है. तो बोला बताइए गोपी का अर्निंग क्या होगा. तो गोपी को 50% मिलता है यहाँ पर भी. तो गोपी 5 ले जाएगी, है ना, या ले जाएगा जो भी है, डिवाइड बाय 10. 5/10 मतलब हाफ पैसा ले जाएगी 720 का. दैट मीन्स 360. ठीक है. तो आई थिंक ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. अब इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ऑल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई होप इतना क्लियर है. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विद योर, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल, इन कॉलेज एंड विथ योर कलीग्स इन ऑफिस. एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.